अब आपको अजब एमपी में हुआ एक और गजब घोटाला दिखाते हैं। जबलपुर में एक बार फिर से धान परिवहन में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। यहां मेलर्स ने जिन वाहनों से जिले के भीतर धान का परिवहन दिखाया, जांच में उनके नंबर स्कूटर और स्कूल वैन जैसे वाहनों के निकले। यानी जबलपुर में मेलर्स ने स्कूटर जैसे वाहनों से भी करोड़ों का धान ढो दिया। इस खुलासे पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 40 मीलर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में आप समझें। जिस स्कूटर पर 3 लोग नहीं बैठ सकते, क्या उस पर क्विंटलों से धान ढोया जा सकता है? जिस ऑटो में 5वीं सवारी बैठने पर पुलिस चालानी कार्रवाई कर देती, उस पर क्या कई टन धान का परिवहन किया जा सकता है? बिल्कुल, जवाब ना में ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ है जबलपुर में। जबलपुर में मिलिंग यानी धान से चावल निकालने के लिए धान का जो परिवहन हुआ, उसमें अब ये नया घोटाला सामने आया है। हाल ही में इंटर डिस्ट्रिक्ट धान परिवहन में करीब 30 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ था। इसके बाद राज्य सरकार ने जिलों के भीतर भी धान परिवहन के आदेश दिए थे। जबलपुर में इसकी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। धान के मिलर्स ने प्रशासन को धान के परिवहन में इस्तेमाल हुए जिन वाहनों के नंबर दिए, उनकी जांच की गई। तब पता चला कि मिलर्स ने स्कूटर और स्कूल वैन जैसे वाहनों में धान परिवहन दिखा दिया। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर जैसे जिन वाहनों से धान का परिवहन दिखाया, उनमें क्षमता से 2 गुना ढुलाई बता दी गई। जबलपुर में 5 एसडीएम की टीम ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर दीपक सक्सेना को सौंप दी गई, जिस पर वो खुद हैरान हैं। जिन व्हीकल्स के साथ राइस धान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनके संबंध में काफ़ी सारी विसंगतियां हैं। धान चालान में जो व्हीकल्स हैं, उनका जब हमने वेरिफिकेशन कराया तो कुछ व्हीकल्स के नंबर हमको फर्जी मिले हैं। जो हमारी जांच दल ने जो रिपोर्ट की है, इसके बारे में हर मिलर के बारे में हमने उनका निकाल लिया है कि किन किन व्हीकल्स उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन किया है। प्रशासन को आशंका है कि मिलर्स ने वेयरहाउस से तो अच्छा धान उठाया, लेकिन उनकी कोशिश बदले में घटिया किस्म का चावल जमा करवा देने की थी, और इसी बीच धान का फर्जी परिवहन दिखा दिया गया। ऐसे में अब कार्रवाई की तैयारी है। इससे पहले जबलपुर कलेक्टर ने 40 मिलर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया था। मिलर्स के ऊपर सामान्य तौर पर एक आरोप ये रहता है, और जो सही भी है, सरकार काफ़ी दिनों से इस बारे में कोशिश कर रही है। आवश्यकता, इसलिए हमने मौका इनको फिर से दिया है कि वो अपना जवाब प्रस्तुत करें, बताएं कि हमें इस व्हीकल से ले गए थे। उसकी हम फिर से एक दफ़े जिस व्हीकल के बारे में बताएंगे, उसका फिर से एक बार वेरिफिकेशन करेंगे और तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इधर मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा बयान दिया है। उमंग सिंगार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है तो एमपी घोटालों का कटोरा है। हर जगह करप्शन है, चाहे आरक्षक भर्ती हो या फिर धान खरीदी। जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते थे, तो मध्य प्रदेश से तो भ्रष्टाचार का कटोरा हो गया। कई घोटाले आपने देखे, नर्सिंग, परिवहन और अभी कांस्टेबल घोटाला आ गया। धान का घोटाला जो पकड़ा गया है, मैं समझता हूँ उसकी गहराई में जाएंगे तो और चीज़ें सामने आएगी। मैं समझता हूँ कि जो धान के ज़िले हैं, चाहे बालाघाट हो, मंडला हो, डिंडोरी, ऐसे कई ज़िले हैं, उनमें धान खरीदी क्यों नहीं हो पा रही? सरकार 3100 रुपये कब करेगी? आपका छत्तीसगढ़ ने शुरुआत कर दी, लेकिन मोहन यादव जी की लगता है नींद नहीं खुली है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी प्रकार का कोई अनियमितता होती भी है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है। अब ये कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो ये मामला जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इसको पकड़ने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में उमंग सिंगार जी, आप जो है मंत्री थे, और आपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को रेत माफिया कहा था। ये आपकी सरकार में होता है, कांग्रेस की सरकार में होता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नहीं होता है। बीते मार्च महीने में ही जबलपुर में इंटर डिस्ट्रिक्ट धान परिवहन में 30 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया था, जिसमें मिलर्स और अधिकारियों सहित 74 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज है। इधर अब जिले के भीतर भी धान परिवहन में हुए ये घोटाला अधिकारियों की मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं लगता। लिहाजा सिस्टम के दीमकों पर अब बड़ी कार्रवाई की दरकार है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।